ऑफिस की सफाई कर्मी कॉफी मशीन में पाउडर डालते हुए चुपके से पानी के आउटलेट में कागज फंसा देती है। जैसे ही बॉस बटन दबाता है, गर्म कॉफी सीधा उसकी पैंट पर गिर जाती है और उसे लगता है कि मशीन खराब हो गई है। घबराकर वह फौरन वॉशरूम में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह जल्दी जल्दी सफाई करने लगता है, एक कर्मचारी कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट से आकर बालों की पिन लॉक में डालकर दरवाजा जाम कर देती है। इसी बीच दूसरा कर्मचारी जानबूझकर पानी का कप गिरा देती है और सफाई कर्मी तुरंत हाई पावर वैक्यूम क्लीनर चालू कर देती है। बाहर बैठे एक कर्मचारी को जैसे ही तेज आवाज सुनाई देती है, वह तुरंत पास रखे गैस सिलेंडर का वाल्व खोल देता है। असल में वॉशरूम के वेंटिलेशन सिस्टम में पहले ही छेड़छाड़ की जा चुकी थी। जैसे ही सिलेंडर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी शुरू होती है, सफेद धुआं तेजी से पूरे वॉशरूम में भर जाता है। बॉस को खतरे का एहसास होता है। वह घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा पहले ही जाम किया जा चुका था। बाहर वैक्यूम क्लीनर की तेज आवाज उसकी चीखों को पूरी तरह दबा देती है। कुछ ही मिनटों में बॉस बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इस तरह कर्मचारियों की सटीक प्लानिंग से बॉस को बिना कोई सुराग छोड़े खत्म कर दिया जाता है। सीसीटीवी में कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आता, यहाँ तक कि फॉरेंसिक टीम भी इसे दुर्घटना करार देती है। लेकिन इंस्पेक्टर अर्जुन को दरवाजे के अंदरूनी हैंडल पर खरोंच दिखती है, जिससे पता चलता है कि बॉस ने इसे खोलने की पूरी कोशिश की थी। अगर वह फिसलकर गिरा था तो फिर दरवाजा खोलने की कोशिश कैसे कर सकता था? साथ ही वॉशरूम का फर्श एंटी स्लिप था, जिससे अर्जुन को शक होता है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। वह तुरंत सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त करने का आदेश देता है। जब वह उनकी हालिया गतिविधियों की जांच करता है तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। सभी कर्मचारी एक ही क्लिनिक गए थे। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था? सच जानने के लिए अर्जुन सीधे उस क्लिनिक की ओर रवाना होता है। वहां पूछताछ के दौरान उसे एक बेहद चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। यह कहानी तब शुरू हुई जब दो युवा कर्मचारी इलाज के लिए क्लिनिक पहुंचे। वे लगातार सिरदर्द और नींद न आने की शिकायत कर रहे थे। उनके खून की जांच की गई तो उनके शरीर में एक अज्ञात रसायन पाया गया। चूंकि वे दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, डॉक्टर को शक हुआ कि यह उनके ऑफिस से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, इसलिए उसने उन्हें बाकी कर्मचारियों से पूछने के लिए कहा। लेकिन उसी रात पूरी कंपनी के कर्मचारी क्लिनिक पहुंच गए, जिससे डॉक्टर हैरान रह गया। ऑफिस में हर किसी को किसी न किसी तरह की शारीरिक समस्या हो रही थी। किसी के बाल झड़ रहे थे, किसी के नाखून खराब हो रहे थे, तो कुछ की सुनने की शक्ति कम हो रही थी। लैब टेस्ट से पता चला कि उनके शरीर की कोशिकाओं में अजीब तरह के बदलाव आ रहे थे, जो किसी अज्ञात पदार्थ की वजह से थे। बातचीत के दौरान किसी ने बॉस का नाम लिया, जिसे सुनकर डॉक्टर को कुछ अजीब लगा। जब उसने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि उनका बॉस एक प्रसिद्ध बायोटेक कंपनी का मालिक था। यह जानकर डॉक्टर के मन में एक खतरनाक शक जन्म लेता है। वह अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए कर्मचारियों से बॉस के कंप्यूटर से डेटा चुराने को कहता है, और जब डेटा सामने आता है तो सच्चाई सबको हिलाकर रख देती है। दरअसल बॉस की बायोटेक कंपनी ने एक नई ओरल वैक्सीन बनाई थी। इसे जल्द से जल्द परखने के लिए उसने एक आईटी कंपनी शुरू की और वहां कर्मचारियों को भर्ती किया। फिर बिना किसी को बताए उसने इस वैक्सीन को ऑफिस के पानी में मिला दिया। उसके बाद उसने ऑफिस की एंट्री मशीन को डीएनए स्कैनर में बदल दिया, ताकि कर्मचारियों के शरीर में हो रहे बदलावों की निगरानी कर सके। जैसे ही उसे जरूरी डेटा मिल गया, उसने सारे सबूत मिटाने के लिए एंट्री मशीन और पानी के टैंक बदल दिए। जब कर्मचारियों को यह भयानक सच्चाई पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे मेहनत से काम कर रहे थे, लेकिन असल में वे सिर्फ प्रयोगशाला के चूहे थे। सबसे बड़ा झटका यह था कि वैक्सीन के कारण हुए नुकसान स्थायी थे, यानी उनकी अनिद्रा, गंजापन और बांझपन जैसी समस्याएं जिंदगी भर बनी रहेंगी। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वे कानूनी मदद लें, लेकिन वे जानते थे कि कानून हमेशा अमीरों के पक्ष में होता है। इसलिए उन्होंने खुद इंसाफ करने का फैसला कर लिया और इसी तरह बॉस की हत्या की साजिश रची गई। सच्चाई जानने के बाद अर्जुन का मन बेचैन हो उठा। जब उसने उन कर्मचारियों का दोबारा सामना किया तो उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। पहली बार उसने इन हथियारों के प्रति सहानुभूति महसूस की और उनकी योजना की चालाकी को सराहा। पूरी रात सोचने के बाद अगली सुबह उसने अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट दी। बॉस की मौत एक दुर्घटना थी। इस फैसले के साथ उसने अन्याय के खिलाफ उठी एक अनकही लड़ाई को खत्म कर दिया।